दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विजय। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ मैं आपको नहीं बता सकता। ये कहानी 2014 की है। उस साल मैं इंटर में था। मेरी एक बुआ है जो स्कूल में पढ़ाया करती थी। जिस स्कूल में वो पढ़ाया करती थी उस स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो बुआ को परेशान किया करता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बुआ उससे हर बार मना कर दिया करती थी लेकिन वो नहीं मानता। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन एक दिन प्रिंसिपल ने स्कूल की छुट्टी होने के बाद बुआ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बुआ उससे जैसे तैसे बचकर घर पहुंची और सारी बात दादी को बताई। दादी ने ये सारी बात पापा, चाचा और घर के बाकी आदमियों को बताई। ये बात सुन सभी लोग उस मास्टर के घर गए और उसे घर से बाहर निकालकर बहुत मारा। मास्टर बहुत दिनों तक स्कूल नहीं आया। एक दिन खबर आई कि मास्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मास्टर के फांसी लगाने के ठीक 1 महीने बाद बुआ की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। बुआ के हाथ पैर मुड़ जाया करते थे, शरीर पीला हो जाता था, बहुत अजीब हरकतें किया करती थी बुआ। कई डॉक्टरों को भी दिखाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन दोपहर में बुआ अपना सर गेट में मारने लगी। दादी ने जैसे तैसे उनको रोका। बुआ की ऐसी हालत देख दादी समझ गई कि इसके ऊपर कोई साया है। दादी ने बुआ से पूछा, कौन हो तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया। दादी ने दोबारा पूछा, इसको क्यों परेशान कर रहा है? वो एक खौफनाक हंसी के साथ बोली, 2 महीने में मुझे भूल गई बुढ़िया। दादी जो सुन समझ गई कि वो कौन है। दादी ने पूछा, क्या चाहता है? इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। दादी ने चाचा से इशारे में गंगा जल लाने को बोला। चाचा दौड़ कर गए और मंदिर से गंगा जल लेकर आए। दादी ने गंगा जल हाथ में लिया और बुआ के ऊपर छिड़क दिया। बुआ शांत हो गई। तब तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन रात को 11 बजे हमारे पास ही एक घर में एक मुस्लिम व्यक्ति रहता था जो रात को कच्चा मीट लेके आया था। पता नहीं कैसे और कब बुआ को पता चल गया और बुआ उस व्यक्ति के घर में घुस गई और उसके हाथ से वो कच्चा मीट छीन खाने लगी। मैं आपको बता दूं, हमारे घर में प्याज भी नहीं खाई जाती। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा कि अगर आसपास के घर में अगर कोई मीट लेके आया है तो बुआ उसको खा जाया करती थी। पड़ोसी भी इस चीज़ से परेशान थे। कई बार पड़ोसी मीट को छुपा भी दिया करते थे, लेकिन वो उसको ढूंढ कर खा जाया करती। बुआ को हमने मजार, मस्जिद, बाबा, मौलवी सभी को दिखाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने पापा से बोला कि आप उसको आगरा की दरगाह लेकर जाओ। पापा ने वैसा ही किया। वहाँ हम 3 दिनों तक रुके। बुआ बिल्कुल ठीक हो गई। हम बुआ को वापस लेके आए, लेकिन अगले ही दिन फिर वही हरकतें करना शुरू कर दिया बुआ ने। दादी ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए इसको छोड़ने का? बुआ हंसती हुए बोली, इसे तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी कर लो। ये बोल बुआ अपने हाथ पैर सिकोड़ने लगी। जब भी हम बुआ को आगरा मजार पर ले जाया करते थे तो बुआ ठीक हो जाया करती थी, लेकिन उस दिन के बाद से हमने बुआ को जंजीरों में बांधना शुरू कर दिया और आज तक बुआ ठीक नहीं हुई। बस इतनी थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।